अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आपको पता है गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है और मैं किचन में इस वक्त मौजूद हूँ आपको रेसिपी देने के लिए। और रेसिपी आज मैं कौन सी बना रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आज कलेजी बना रही हूँ, गाय की कलेजी। ठीक है, तो और बकरीद भी करीब है, तो मैं आज भुनी हुई कलेजी, मसाला कलेजी जो होती है वो भुनी हुई वो बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो मैंने लिया है, यहाँ पर 3 पाव मैंने कलेजी ली है। इसको मैंने इसमें बिसाइंद आती है और जब बनाओ तो ये शिकायत ना आ जाए कि इसमें तो बिसाइंद आ रही है। उसके लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। सबसे पहले टिप ये है कि इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का और हाफ लेमन जो है वो निचोड़ के इसमें आधा घंटे के लिए इसको छोड़ दें। आधे घंटे के बाद इसको अच्छी तरीके से धो लें। तो मैंने भी यही किया है कि आधे घंटे के बाद मैंने ये सारी चीज़ लगाकर इसको धो लिया और इसकी बिसाइन ख़त्म हो गई। अच्छा, दूसरे टिप्स भी मैं दे दूँ इसको, इस पर कि एक जो है आप ना पानी बॉईल करें। पानी बॉईल करने में उसमें 1 टीस्पून जो है हल्दी डाल दें। जब बॉईल आ जाए तो उसमें ये डाल के 2 से 3 मिनट उबाल देकर इसको ड्रेन कर लें। उससे भी जो है वो क्या नाम है, इसकी बिसाइन चली जाती है। लेकिन मैंने लहसुन अदरक और लेमन लगाकर आधा घंटा छोड़ दिया था और इसकी जो है बिसाइन चली गई। अच्छा, यहाँ मेरे पास 3 पाव वो है कलेजी है। और यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर 3 टमाटर थे, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा, यहाँ तीन ही छोटी प्याज थी, वो भी मैंने इसको बारीक काट लिया है। अच्छा, यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन दोनों मिक्स है। अच्छा, यहाँ 1 टीस्पून मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है और 7 से 8 टेबल स्पून मेरे पास दही है। और अब यहाँ मसाले पर आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है और 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास धनिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। अच्छा, अभी नमक नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया और ना भी डालूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास कड़ी पत्ता है। अच्छा, गरम मसाला भी मैंने अभी नहीं लिया है, ज़ीरा भी नहीं लिया है। तो आप कहेंगे साबुत गरम मसाला भी पड़ता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं डालती। तो मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पे मैं कौन सी चीज़ किस पॉइंट पर डालूंगी, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाएं। यहाँ मैंने एक पैन चढ़ाया है जिसमें हाफ कप मैंने ऑयल डाला है। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया है, इसी में मैं जो है ये प्याज जो मैंने काट के रखी है ये डाल दी है, ठीक है। अच्छा, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको बिल्कुल पिंक रहने देना है। अच्छा, अब मैं इसको प्याज को भूनती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ तो यह अभी मैं प्याज को जो है पिंक कर लूँगी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और बकरीद में बनाएं। जो बकरीद में सबसे पहले जो डिश सबके घर में बनती है वो कलेजी होती है। तो कलेजी को के कई तरीक़े के मैं पहले भी आपको कलेजी की रेसिपी दे चुकी हूँ और आज ये मसाला कलेजी मैं आपको कलेजी की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। इसको फॉलो करें और बकरीद में बनाएं और इन्जॉय करें, ठीक है। अब हमारी प्याज जो है वो पिंक हो जाए, फिर मैं आप आगे का प्रोसीजर आपसे शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ हमारी प्याज जो है पिंक हो गई है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। अच्छा, कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत मज़े का खुशबूदार। अच्छा, अब इसी के साथ मैं अदरक लहसुन को सौते करूँगी। ये देखिए, अदरक लहसुन भी चला गया और इसको ज़रा सा सौते करके फिर मैं और चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। देखिए, इस तरह ही प्याज रखनी है, ब्राउन नहीं करनी है, पिंक रखनी है। इसलिए कि हाँ, कलेजी बनने के बाद भी मसाला थोड़ा सा कलेजी काली काली लगती है, इसलिए हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को, और प्याज को पिंक ही रहने देंगे, सही है। ये मसालेदार जो है कलेजी बहुत मज़े की बनती है। ये ज़रूर आप अभी भी ट्राई कीजिएगा, बकरीद में ट्राई कीजिएगा, सही है। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी से कलेजी कैसे बनाई, ठीक है, और कैसी लगी आपको।
हाँ, तो ये हमारा जो है अदरक लहसुन भी सौते हो गया है। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिला देंगे और अब इसको मैं 5 से 6 मिनट इसको ज़रा से सॉफ्ट टमाटरों को सॉफ्ट होने दूँगी और इस पर ढकना ढक दूँगी। 5-6 मिनट के बाद फिर मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। हाँ, तो आइए अब हम ढकना हटा कर देखते हैं कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। 5 मिनट हो गए हैं हमें टमाटर डाले हुए। जी हाँ, आप बिल्कुल ये देखें खजीब से आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। और अब हम इसमें जो है कलेजी ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, कलेजी ऐड मैंने कर दी है और इसके बाद मैं 3 से 4 मिनट इसको मसाले के साथ भूनूंगी। और फिर अच्छा, अभी मैंने इसको टमाटर सॉफ्ट होने के बाद, ठीक है, और अब मैं इसमें जो है हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी। अच्छा, मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है इसलिए मैंने लाल रेगुलर मिर्च नहीं डाली है, मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। अच्छा, हल्दी, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, ये चली गई हमारी। और जो है हरी मिर्चों का पेस्ट चला गया। अब ये सारी चीज़ें मैं डालकर इसको मैं भूनूंगी। ठीक है, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे की रेसिपी। ये आप देख सकते हैं मैंने ये अभी 2 से 3 मिनट और भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए कितना अच्छा अभी भी बिल्कुल हमारी कलेजी जो है वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ बीच में कि हमारी कलेजी, हमारी नहीं बल्कि गाय की कलेजी जो है वो ना बिल्कुल काली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि मैंने इसमें जो है अभी वो साबुत गरम मसाला नहीं डाला। अभी मैंने इसमें जो है वो क्या नाम है इसका, प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं किया। इस वजह से मेरी पिंक प्याज थी और इस वजह से अभी तक मेरा जो सालन है वो कलेजी है वो बिल्कुल सफ़ेद है और यही कलर मुझे चाहिए था। और आप लोग भी इसको फॉलो करते हुए इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। आप ये देखें तेल भी सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी ताकि हमारी कलेजी जो है गाय की कलेजी वो अच्छी तरीके से जो है गल जाए। ठीक है, और मैंने इसमें आपके सामने 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इस पर जो है ढकना ढकूँगी और इसको मैं गलने तक पकाऊँगी और बीच में मैं चेक करती रहूँगी। ठीक है, उसके बाद की रेसिपी फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, अब हम ढकना हटाते हैं। कलेजी को हमारे आधा घंटा हो गया है रखे हुए और मैंने बीच में चेक की थी तो गल गई थी, मैंने चेक किया था और मैं पानी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। तो अब आप ये देखें बिल्कुल पानी भी ख़त्म हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पर जो है हम दही ऐड करेंगे। ठीक है, दही ऐड करने के बाद मैं 5 से 6 मिनट इसको फिर भूनूंगी और मैंने नमक ऐड नहीं किया था। अच्छा, नमक क्यों नहीं ऐड किया था? वो मैंने इसलिए नहीं ऐड किया था कि जो है मगर मैं जो शुरू में ही कलेजी में नमक डाल देती तो कलेजी हार्ड हो जाती। अच्छा, ये बिगनर्स और बैचलर्स के लिए मैं ये बता दूं, जो मैंने रेसिपी के शुरू में मैंने वो दी थी टिप्स कलेजी की बिसाइंद और या दूर करने के लिए, तो वो बैचलर और बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि वो नए पकाने वाले होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो ये छोटे छोटे पॉइंट ये उनको आने चाहिए। अच्छा, अब ये नमक का जो मैंने दिया है ये भी इसलिए कि अगर हम नमक साथ में डाल देते तो हमारी कलेजी जो है हार्ड हो जाती है। अब मैंने दही डाला है, इसके बाद मैं 1 टीस्पून जो है नमक डालूँगी। अच्छा, नमक कब डालिएगा चेक कर लीजिएगा, इसलिए कि ये भी एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ कलेजी का कि कलेजी जो है वो क्या नमकीन होती है, तो इसलिए आप नमक ज़रा एहतियात से डालिएगा। चख लें पकाने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डालें नमक और मिर्च। तो ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सारी चीज़ें डालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने अपने उससे डाला है जो मेरे यहाँ मिर्च भी कम खाई जाती है, नमक भी कम खाया जाता है। अच्छा, नमक तो वैसे भी कम खाना चाहिए, नमक से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो आप लोग ज़रा नमक भी कम खाया करें।
ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सी तेज़ आंच करके इसको भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आगे का प्रोसीजर। हाँ, तो यहाँ हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए कलेजी को। और अब मैं इसमें जो है पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने साबुत गरम मसाला नहीं डाला, तो मैं अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा ये ऐड करूँगी। और इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी और इसको 5 से 6 मिनट जो है इसको दम पे रखूँगी ढकना बंद करके। फिर मैं आपसे आगे का प्रोसीजर शेयर करूँगी। तो आए, हमारी बकरीद स्पेशल भुना मसाला कलेजी रेडी है। और अब हम इसको जो है डिश आउट करते हैं। और जो मैंने आप लोगों को टिप्स वगैरह बताएंगे बिगिनर्स को, वो ज़रूर इन सारी टिप्स को फॉलो करें, ताकि अगर वो बनाएं आगे तो और जो भी खाए उनकी तारीफ़ करें। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये है सबसे पहले कि आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और मेरी रेसिपी से आपने किस तरह बनाई और मज़े में कैसी थी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। हाँ, तो आपने देखा बातों बातों में मैंने भुना मसाला कलेजी जो है डिश आउट कर ली है। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार यही कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। और दूसरी बात, ये चलते चलते मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि बकरीद के हवाले से आपको जो भी रेसिपीज़ चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट्स में करके बताएं कि आपको क्या क्या पसंद है और मैं बकरीद के हवाले से आपको कौन सी रेसिपी दूँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।